Hey everyone, welcome back. This is अंसारी सर। दोस्तों, बच्चों ने डिमांड किया कि सर आप अपने ओरिजिनल नोट्स से हमें यूट्यूब पर पढ़ाइए और एक एक वर्ड्स को आप हमें नोट्स के माध्यम से समझाइए। उसी को ध्यान में रखते हुए बेटा अंसारी सर आपके सामने हैं। बेटा अंसारी सर का ये मानना है कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश के लिए सबसे पहले ज़रूरी है आपको ग्रामर का टेंस की अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अगर आपको टेंस अच्छे से समझ में आ गया तो आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना, ईच एंड एवरीथिंग बहुत ईजिली आप समझ जाएंगे। तो आज मैं आपके सामने सबसे ईजी वे में टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, आप कॉपी कलम को लेकर बैठिए। पहले एक बार पूरी वीडियो को सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा, फिर दोबारा इसे कॉपी कलम लेकर बैठिए और उसमें साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिए। बहुत ही सुंदर नोट्स आपके बन जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है टेंस। टेंस जिसे हम काल कहते हैं। चलिए इसे अंसारी सर के नोट से पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं टेंस। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। आज मैं आपको टेंस की कोई लंबी चौड़ी डेफिनेशन पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ। आज आपको बिल्कुल अंसारी सर देसी अंदाज में अपने तरीके से सिर्फ काम की चीज़ बताएंगे, डेफिनेशन नहीं बताएंगे। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। अगर इसे हम कहें व्हाट इज टेंस, तो एक लाइन में कह सकते हैं टेंस इज द टाइम। टेंस इज द टाइम। काल एक समय है। अगर इसे और थोड़ा सा ब्रीफ हम करें तो आप कह सकते हैं टेंस इज द स्टेट ऑफ वर्क। टेंस इज द स्टेट ऑफ वर्क। काल कार्य की अवस्था है। जब कोई हम काम करते हैं तो किस अवस्था में हम कर रहे हैं इसे बताने के लिए। काम हो चुका है, काम हो रहा है, काम होगा, इसकी अवस्था जो बताए उसे हम टेंस कहते हैं। आज आपको मैं उस टेंस की सबसे जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं बताऊंगा। आज टेंस की एक इंट्रोडक्टरी क्लास मैं आपको कराऊंगा और वो इंट्रोडक्टरी क्लास होगा बेटा टेंस से रिलेटेड। सबसे पहले देखते हैं इसमें टेंस को आमतौर पे हम दो नामों से जानते हैं, प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस को हिंदी में भूतकाल कहते हैं और फ्यूचर टेंस को भविष्य काल कहते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रत्येक टेंस के चार पार्ट होते हैं। प्रत्येक टेंस के चार पार्ट होते हैं। इन चारों पार्ट्स को आपको सबसे पहले याद कर, अगर एक को आपने याद कर लिया तो बाकी सारे टेंस आपको याद हो जाएंगे। चलिए सबसे पहले प्रेजेंट टेंस का पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या कहा अंसारी सर ने? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। नंबर 2 प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। 3 नंबर में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और 4 नंबर में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप अब आपको ये समझ में बात आ गई होगी। टेंस के 3 पार्ट हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। जो वर्तमान में काम हो रहा वर्तमान काल, जो काम कभी हुआ था वो पास्ट में और जो काम होगा वो फ्यूचर में। 4 नाम बिल्कुल इसे याद कर लेना बेटा। इसी 4 से आगे सारी चीज़ होगा। अंसारी सर ने क्या क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब हमें पास्ट में बोलना हो तो सीधा बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस,
फ्यूचर में सिर्फ फ्यूचर वर्ड को यहाँ जोड़ देना है, फ्यूचर वर्ड्स को यहाँ जोड़ देना। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप टेंस के 3 पार्ट और तीनों के 4 पार्ट ये आपको याद हो गए होंगे। आई होप आज इस क्लास में, कल हम आपको पहला क्लास लेकर आएंगे इसका प्रेजेंट इन। आप वीडियो देखिए, अगर आपको पसंद आए तो आप बोलिए, तो हम टेंस को कंटिन्यू आपके साथ लेकर आएंगे। और कल हम शुरू करेंगे प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, इतने आसानी तरीके से अंसारी सर आप पढ़ाएंगे कि फिर कहीं आपको टेंस पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होगी। और अंसारी सर पढ़ाएंगे नहीं, बिल्कुल यहीं पर 15-20 मिनट क्लास में बिल्कुल टेंस आपको कीप ऑन द टंग हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और याद रखिए, मुस्कुराते रहिए, अंग्रेजी सीखते रहिए। अंसारी सर कल फिर मिलते हैं, तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।